साल 1940 के आखिर में सोवियत यूनियन के साइंसदानों ने एक खतरनाक तजर्बा किया जिसमें उन्होंने 5 सियासी कैदियों को वो बंद कमरों में रखकर उन पर एक जहरीली गैस छोड़ दी ताकि वो 15 दिन तक बगैर सोए जिंदा रह सकें। बेसिकली उनके साथ ये वादा किया गया था कि अगर कोई 15 दिन बगैर सोए सरवाइव कर लेगा तो उसको आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन 15 दिनों के बाद उनमें से एक तो मुर्दा हालत में पाया गया जबकि बाकी चारों की जहनी तवाज़न है वो ही बिगड़ चुका था। दिसंबर 1963 में डॉक्टर विलियम सी डैमंड ने भी एक तजर्बा किया जिसमें 17 साल नौजवान रैंडे गार्डनर वो 11 दिन और 25 मिनट तक लगातार बगैर सोए हुए सरवाइव कर गया और दुनिया का वो वाहिद शख्स बना जो इतने अरसे तक बगैर सोए हुए सरवाइव कर गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इंसान वो कितने अरसे तक बगैर सोए हुए ज़िंदा रह सकता है और नींद की कमी उसकी बॉडी और मेंटल हेल्थ को वो कैसे मुतासर करती है। रैंडे गार्डनर ही नहीं बल्कि इसके बाद भी काफ़ी लोगों ने लंबे अरसे तक ना सोने का रिकॉर्ड अपने नाम किए रखा, लेकिन इस वक्त वो रॉबर्ट एमसी डोनाल्ड ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है जिसने 18 दिन और 21 घंटे तक लगातार बगैर सोए हुए सरवाइव किया। लेकिन 1977 में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस तरह के केसेस और रिकॉर्ड को मॉनिटर करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस तरह के रिकॉर्ड को वो मेंटेन रखने के लिए काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे थे। साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि इंसान को अपना 1/3 पार्ट वो टाइम का वो सोते हुए या आराम करने में गुजारना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें एक दिन में तो 24 घंटों में से 8 घंटे इंसान को आराम करना चाहिए, लेकिन 6 घंटे की नींद भी उसकी थकावट और जिस्मानी ज़रूरतों को वो पूरी कर देती है। लेकिन अगर इससे कम हो तो वो कुछ इश्यूज़ पैदा होते हैं। एक आदमी वो 24 घंटे आराम से वो जाकर गुजार सकता है, लेकिन 72 घंटों के बाद उसकी नींद की एक बहुत शिद्दत के साथ उसको ज़रूरत पेश आती है और अगर वो नींद की कमी को पूरा नहीं करता तो उससे मेंटल हेल्थ के साथ साथ कुछ वीक इम्यून सिस्टम और कुछ मूड चेंजेस की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। गो के नींद की कमी की वजह से कोई भी इंसान की मौत का वाक़या वो सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रोलॉन्ग अनस्लीप का जो ड्यूरेशन है उसकी वजह से इंसानों में काफ़ी सारे पेचीदा मिसाइल पैदा हो सकते हैं जिनमें मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और इसके साथ इम्यून सिस्टम की वीकनेस भी शामिल है। बेसिकली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में वो किसी भी पर्सन की जो याददाश्त है वो खासी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि उसको माजी की कुछ चीज़ें वो याद नहीं रहती जिसकी वजह से उसकी याददाश्त पर वो काफ़ी असर पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ जहनी इश्यूज़ हैं जो नींद की कमी की वजह से वो पैदा हो सकते हैं। पैरानोया भी एक ऐसी ही कंडीशन का नाम है जिसमें अगर कोई पर्सन इसका शिकार हो जाता है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि या तो उसे कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है या उसका कोई पीछा कर रहा है या किसी को कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसकी इमेजिनेशन में वो काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ है वो भी मुतासर होती है। साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें एक सीवियर टाइप ऑफ नींद की कमी हो जाती है तो इससे काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज़, थकावट और कुछ दूसरे पेचीदा मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से मौत वाक़या नहीं हो सकती। बहुत ही रेयर है कि कोई इंसान वो नींद की कमी की वजह से मारा जाए। अगर हम बात कर लें रशियन एक्सपेरिमेंट की तो वो भी एक फेक प्रोपेगेंडा है जो इंटरनेट पर फैलाया गया है। ऐसा हिस्ट्री में कोई भी वाक़या मौजूद नहीं है कि सोवियत यूनियन के कोई साइंटिस्ट ने ऐसा कोई तजर्बा किया हो। 2010 के राउंड अबाउट ये इंटरनेट पर ये स्टोरी फैली जिसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गई और बहुत सारे लोग इसको सच मानने लगे, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल भी सच्ची नहीं है बल्कि एक फेक स्टोरी है जो इंटरनेट पर एक प्रोपेगेंडे की सूरत में वो गर्दिश करती रही है।